सबसे पहले हमें एयरटेल का ऐप खोलना है। एयरटेल थैंक्स ऐप जो है सबके फ़ोन में होगा, नहीं है तो आप डाउनलोड करके उसे ओपन कर सकते हैं जो तुम्हारा अकाउंट होगा। उसके बाद व्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें तुम्हारी बैंकिंग सर्विस जितनी भी है सारी चालू हो जाएगी। यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। ओपन होने के बाद आपको बैंकिंग सर्विस में 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। 4 में से एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट बैंकिंग। इसमें हमें पता चलेगा कि अकाउंट में आपके कितने चार्ज करते हैं, क्या सर्विस है, क्या मेंटेनेंस चार्ज है, सारी डिटेल दिख जाएगी। तो फर्स्ट हम सिंपल चार्ज पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके अकाउंट वैल्यूएशन वाले पे क्लिक करेंगे। एयरटेल थैंक्स ऐप को यूज़ करना बिल्कुल फ्री है और एट बैंकिंग पॉइंट ये लिखा हुआ जो तुम अकाउंट खुलवाओगे उसमें 100 रुपये आपका चार्ज लगता है। जब अकाउंट ओपनिंग करवाने जाओगे ये वो चार्ज होता है। उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। इसमें क्या है, आपका 50 रुपये क्वार्टरली कटता है। करेक्टली बोला जाए तो 49 रुपये 56 पैसे आपका ये क्वार्टरली कटता है, मतलब चार्ज देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। जो सेकंड चीज़ है वो SMS अलर्ट है। SMS अलर्ट जो है, पहले जो 5 SMS आएंगे आपके वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जितनी भी ट्रांजेक्शन हो गया क्योंकि 5 फ्री होंगे। उसके बाद जो भी मैसेज आएगा, जितना भी आएगा, पर मैसेज का आपको 0.35 रुपये चार्ज लगेगा हर एक मैसेज का। थर्ड ऑप्शन है हमारा कैश डिपॉजिट और लोड कैश का। ऐप से अगर आप पेमेंट लोड करोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेस देन 25,000 तक बैंकिंग पॉइंट से किसी भी एयरटेल के स्टोर पर जाके 25,000 तक आप पेमेंट ऐड करा के उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद जो भी चार्ज है उसमें नीचे मेंशन किया है 25 से 50,000 में 0.5% का डिपॉजिट चार्ज लगेगा प्लस 18% GST। थर्ड ऑप्शन है अपना कैश विड्रॉल एट बैंकिंग पॉइंट, कि किसी भी एयरटेल के स्टोर से पैसा विड्रॉ करना है तो उसमें क्या चार्ज लगेगा। उसमें अगर 10,000 रुपये से नीचे या 10,000 तक आप चार्ज पैसे निकालते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जितना भी चार्ज लगेगा 0.65% का लगेगा, 65% का प्लस 18% GST। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कैश विड्रॉल एट ATM। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और वहाँ से आप कैश विड्रॉ करना चाहते हो किसी भी ATM के स्टोर से, किसी भी ATM से अगर आप पैसे निकालना चाहते हो ATM कार्ड से, तो 3 बार जो 3 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो किसी भी शहर में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में। प्लस 5 ट्रांजेक्शन किसी भी ATM पे फ्री ऑफ कॉस्ट है अदर सिटी में। उसके बाद ATM कार्ड से जितना भी आप पैसा निकालोगे, जितना भी पैसा विड्रॉ करोगे किसी भी ATM कार्ड से थ्रू डेबिट कार्ड, उसमें आपको 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे करना पड़ेगा, 24 रुपये 78 पैसे इंक्लूडिंग GST। इसके बाद हम बैक कर देते हैं। जितना भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज था, SMS अलर्ट, सारी डिटेल आपको पता चल गई है। अब की फैक्ट शिफ्ट में हम ये चेक करेंगे अकाउंट की लाइफ साइकिल फैक्ट, मतलब अकाउंट को कब तक एक्टिव रखना है, कैसे एक्टिव रखना है, कब KYC करनी है, अकाउंट कब ब्लॉक होगा, क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल इसमें दिखाएगी आपको अकाउंट लाइफ साइकिल फैक्ट में। जो इसको खोलने के बाद 4 स्टेज ऑफ अकाउंट लाइफ साइकिल होते हैं। खोलने के बाद एक एक चीज़ें मैं आपको तरीके से समझा देता हूँ। जो पहला है एक्टिव अकाउंट, मतलब जितनी भी चीज़ें आप सारी सर्विस यूज़ कर सकते हो इसमें। प्लस दूसरा जो ऑप्शन है आपका फ्रोज़न वाला, इसमें ये होता है कि कोई भी ऐसा फ्रोज़न वाले में ये होगा, इफ़ यू नोटिस एनी इशू ड्यूरिंग आवर इंटरनल मॉनिटरिंग प्रोसेस वी विल हैव टू टेम्परली ब्लॉक योर अकाउंट फॉर योर सिक्योरिटी। इसका मतलब आप किसी भी ऐसी जगह पे अपना अकाउंट यूज़ करते हो, जैसे कि मान लो गेमिंग ऐप वगैरह पे हो गया, तो उन केस पे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इसको दोबारा चालू करने के लिए आपको खुद ही नियर बाय किसी बैंकिंग सर्विस पे जाना पड़ेगा, वहाँ से बायोमेट्रिक करनी पड़ेगी, या फिर दूसरा ये होता है कि आप ऐप के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हो अपना अकाउंट। जो थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा अकाउंट का डोरमेंट, जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट खुलता है उसे डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। इफ़ यू डोंट यूज़ योर सर्विस अकाउंट फॉर 2 ईयर इट विल बिकम इनएक्टिव। टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट विजिट बैंकिंग पॉइंट टू प्रोवाइड KYC इन्फॉर्मेशन ऑन द थैंक्स ऐप और कॉल द कस्टमर। तो थैंक्स ऐप पे जितनी भी ये डोरमेट क्या है KYC करवानी होती है कि अपना अकाउंट अगर 2 साल से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हो, आपका एयरटेल पहले किसी नंबर पर खोला हुआ है, आप चाहते हो कि उसकी सर्विस कंटिन्यू करना, तो उसके लिए आपको नियर बाय ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक KYC करवानी पड़ेगी। अदर देन कि आप उसमें एयरटेल के थैंक्स ऐप में भी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। जो 4 स्टेज है उसमें हम ये बताएंगे कि अकाउंट क्लोज का ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू क्लोज योर अकाउंट कॉन्टैक्ट आवर कॉल सेंटर विद KYC डॉक्यूमेंट यू कैन ट्रांसफर योर रिमेनिंग फंड टू अनदर अकाउंट। इसमें क्या होगा, आपको अकाउंट क्लोज करना है, आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो किसी भी नियर बाय ब्रांच में जाके वहाँ पे अपना KYC डिटेल वहाँ पे सेंड करके अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं।
आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो भी आप एयरटेल पेमेंट बैंक जहाँ पे भी यूज़ करते हो उसके हिसाब से आपको हर 2 या 8 या 10 साल के अंदर अंदर इसकी एक केवाईसी करनी होती है। केवाईसी मतलब सिंपल सा चीज़ है, किसी भी नियर बाय के स्टोर पे जाके एक बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन करनी होती है। बायोमेट्रिक मतलब एक बार आपको आधार से पैसा निकालना होता है। जब भी ये चीज़ होगी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या फिर टेम्परली क्लोज कर दिया जाएगा, फ्रोज कर दिया जाएगा। ये वही ऑप्शन है जो आपको मैं पहले 4 स्टेज वाला समझा रहा था, डोरमेट अकाउंट में जो आपको चीज़ें समझा रहा था, ये वही चीज़ है। बस आपको नियर बाय किसी भी शॉप पे जाके या एयरटेल के स्टोर पे जाके बायोमेट्रिक से पैसे निकालने होते हैं। उसके बाद ये सर्विस ऑटोमेटिक चल जाएगी, मतलब केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो लास्ट है वो अनक्लेम फंड है। अनक्लेम फंड मतलब आप बहुत टाइम से अपना अकाउंट यूज़ नहीं करते, आपके उसमें पेमेंट पड़ी हुई और आप यूज़ करना छोड़ दिया। तो इस इन केस में क्या होगा कि अगर आप 10 साल तक अपना अकाउंट यूज़ नहीं करोगे तो जितना भी उसका पैसा होगा वो RBI डेफ अकाउंट में जाएगा। अगर आपको वो पैसा चाहिए तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं।